क्या बीत रही होगी उस माँ के कलेजे पर जिसका नौजवान लड़का आज प्रभु को प्यारा हो गया। बहुत बड़ी ये घटना है बहादुरगंज के लिए और इससे उबरने में लंबा समय लगेगा यहाँ के नगरवासियों को। जैसा कि मैंने आपको बताया कि महेंद्र जायसवाल जी की अंत्येष्टि में लोग गए थे गाजीपुर, और गाजीपुर अंत्येष्टि के दौरान 3 लड़के गंगा नदी में डूबकर उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई। उसी में हिमांशु जी के घर आए हों जो गंगा जी में, उनकी भी लाश अभी तक नहीं मिली है। उनके शोक संतप्त परिवार से मैं मिलना चाहता हूं। देख सकते हैं पिताजी का नाम सुमंत जी है। क्या बीत रही होगी उस माँ के कलेजे पर जिसका नौजवान लड़का आज प्रभु को प्यारा हो गया। और प्राप्त सूचना के अनुसार लड़का जो इकलौता था, अब मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि क्या शब्द कहूँ। मेरे पास शब्द नहीं इस परिवार को ढांढस बनाने के लिए। माँ है, बहन है, सारे लोग बिलख रहे हैं। प्रभु की कैसी व्यवस्था है, प्रभु की कैसी रचना है कि इस कम उम्र में ही न चाहते हुए भी ऐसा दुख दे जाता है जो संभाले नहीं संभलता है। कलेजा फट सा जाता है इस दुख को सुनकर। ऐसी घटनाएं जब होती हैं तो मानवता करा उठती है, हृदय विदीर्ण हो जाता है। क्योंकि लोग हमारे यहाँ परंपरा होती है, जब भी कोई अंत्येष्टि क्रिया होती है गाजीपुर गंगा नदी के किनारे, पिताजी हैं, तो ये हिमांशु जी की बहन है। देख सकते हैं पूरा परिवार शोकाकुल है, शोक में डूबा हुआ परिवार। आज खुशियों की जगह पर मातम छाया हुआ है। इस विधि के विधान में अब क्या व्यवधान पड़ता है समझ में नहीं आ रहा है कि हमारी व्यवस्था क्या होती है, प्रभु की क्या व्यवस्था होती है। ऐसी घटनाएं समाज के लिए तोड़ने वाली होती हैं। हमारा और आपका हृदय कांप सा जाता है। नवयुवक जो आने वाले समय में अपने समाज को एक दिशा दे सकता था, देश को कुछ नई राह दे सकता था, आज कम समय में ही दुनिया को छोड़कर चला गया। और इस परिवार को ढांढस बनाने के लिए देख सकते हैं इस कस्बे के तमाम लोग दरवाजे पर खड़े हैं। सब लोग जुटे हुए हैं, अपनी शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। यही एक माध्यम होता है लोगों से जुड़ने का, लोगों के दुख में शामिल होने का। दूसरा क्या माध्यम है। उमेश भैया सामने बैठे हैं, इस शोकाकुल परिवार के दरवाजे पर आए हैं अपनी शोक संवेदना व्यक्त करते हुए। मैं चाहूँगा कि उमेश भैया इस घटना के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें और गोताखोरों के माध्यम से क्या अब तक किया जा रहा है उसके भी बारे में बताएं। प्रशासन ने अब तक क्या मदद किया इस परिवार को, उसको भी बताएं। प्रशासन ने जो भी प्रयास प्रशासन कर रहा है, प्रशासन कर रहा है और पूरा नगर शोक संवेदना व्यक्त कर रहा है इस परिवार के साथ। घटना कैसे हुई? अब तो घटना के बारे में यही लोग बता रहे हैं कि महेंद्र जायसवाल की अंत्येष्टि थी, उसी में लोग गए थे। अब मैं मौके पर तो था नहीं। 3 बच्चे कैसे डूब गए भैया? ऐसा है कि महेंद्र जायसवाल जी दिवंगत हो गए। घटना ये कल की है, चिंटू कल रात में ना दिवंगत हुए। अब उनके अंत्येष्टि के लिए गाजीपुर गए लोग, और अंत्येष्टि जब हुआ उसके बाद जो प्रक्रिया होती है कि स्नान का, तो बच्चे गए स्नान करने के लिए। स्नान करने में डूब तो एक ही बच्चा रहा था, लेकिन बचाने के लिए अंकित, आदित्य, कुंदन, ये तीनों बच्चे 17-18 वर्ष के थे। और तीनों 17-18 वर्ष के बच्चों को बचाने के लिए यहाँ लक्ष्मी भैया भी इसी नगर के हैं, लक्ष्मी टेंट हाउस जो चलाते हैं, उनके तीनों बच्चे पुलिस में भी भर्ती हो गए हैं। उनके यहाँ भी ये घटना घट गई होती, उनके दरवाजे पर भी यही मातम रहा होता। क्योंकि सब लोग मानवीय संवेदना में, अपना परंपरा है कि भाई दूसरे को डूबते को बचाना है, और बचाने के चक्कर में एक को 2 बच्चे भी जान गंवा बैठे और 3 के साथ ये 4-5 और भी रहे होते। लेकिन अब बहुत बड़ी ये घटना है बहादुरगंज के लिए और इससे उबरने में लंबा समय लगेगा यहाँ के नगरवासियों को।
हम लोग खुद भी पीड़ित हैं, उमेश भैया हैं, तमाम लोग, शासन प्रशासन सब लगा हुआ है, एनडीआरएफ की टीम भी लगी हुई है। हमें लग रहा है कदाचित ये कोना कोना जो बहादुरगंज का है, चप्पा चप्पा, वहाँ पर जो भी व्यक्ति होगा इस आज की घटना से मर्माहत होगा। और हम यही चाहेंगे कि परिवार में जितने भी लोग हों, ईश्वर उनको मजबूती दे, संबल दे, ऐसी घटना को वो सह सकें। इसकी क्षतिपूर्ति भविष्य में भी नहीं हो सकती है। कुंदन, आदित्य और एक हिमांशु, ये तीनों लड़के हमजोली थे, चाट बनाने वाले, बहुत ही किसी तरह से आजीविका इनका हो पाता था, कोई बहुत आजीविका का साधन भी नहीं था। शासन प्रशासन से यह भी मेरा अनुरोध है कि अगर जो कोई इस तरह का नियम संगत हो तो इनके लिए कुछ प्रावधान हो सके, तो आर्थिक सहायता भी हो तो बहुत सुंदर रहेगा। ऐसे मौके पर हम यही एक संवेदनशीलता के नाते, मानवीय एक पहलू होने के नाते मैं प्रार्थना करूंगा। बहुत ही गरीब ये परिवार है, इकलौता, तीन चार बहनों में इकलौता ये लड़का था। तो बहुत ही ये, इस पर कुछ भी कहना बड़ा ही मुश्किल है आज के समय में। यही हम आपके माध्यम से हम लोगों तक पहुंचाना चाहेंगे। बिल्कुल, क्योंकि दीपावली बीत गया, दशहरा बीत गया, छठ बीत गया, सारे त्योहारों के बाद कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। जो नदी से जुड़ी हुई त्योहार होती है छठ, लेकिन यहाँ पर ये बहादुरगंज में जो घटना घटी बहुत ही दुखदायी, पीड़ादायी है, हृदय विदारक है। बिल्कुल बहुत ही दुखदायी घटना है, पूरे बहादुरगंज को झकझोर देने वाली घटना है। बहादुरगंज में अब तक जितनी भी घटनाएं होती हैं उनमें सबसे बहुत हृदय को विदीर्ण कर देने वाली यह घटना है। विनोद भैया के शब्दों में, प्रशासन को चाहिए कि दुखद परिवारों को कुछ न कुछ आर्थिक सहायता जरूर उपलब्ध कराई जाए। उनसे उनका दुख तो कम नहीं होगा, भले कुछ मरहम लगाया जा सकता है, उनको वापस नहीं लाया जा सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। बने रहिए पालीज न्यूज़ नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।